गुरु पूर्णिमा के खास मौके पर गोरखनाथ मंदिर पर सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होने पहुंचे हैं। कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जो पावन जयंती है, जो व्यास पूर्णिमा कहलाती है, वही गुरु पूर्णिमा भी है। और गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर हम सब आज यहां पर गुरु गोरखनाथ के इस पावन धाम पर एकत्र हुए हैं। कुछ चीजें हैं जो हम सबको जानने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति जानता है कि माता पिता किसी भी बच्चे के पहले गुरु हैं। उनका स्कूली शिक्षक, इसके बाद उनका गुरु आता है। पुरोहित उस गुरु परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। बड़ा भाई भी गुरु के रूप में ही पूज्य माना जाता है। और ऋषि परंपरा, संतों की परंपरा भी उस गुरु परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे यहां हमारे गोत्रों की परंपरा भी उसी के साथ जुड़ जाती है। हम लोग अपने किसी एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए दीक्षा के साथ भी जुड़ जाते हैं। इन सब के पीछे का उद्देश्य क्या है? एक ही है, जो हमें अच्छे मार्ग पर अग्रसर कर सके। माता पिता बच्चे का सबसे पहले हितैषी होंगे, बड़ा भाई हितैषी होगा, परिवार के बड़े बुजुर्ग हितैषी होंगे, स्कूली शिक्षक हितैषी होगा, पुरोहित कुलगुरु हितैषी होगा, ऋषि परंपरा हितैषी रही होगी। इसीलिए हमने उसे गुरु के रूप में मान्यता देकर के एक महत्व दिया, जो हमारे अनुकूल है, समाज के अनुकूल है, देश काल और परिस्थिति से अप्रभावित है। वो हमारे लिए पूज्य हो गया। हमने उसे गुरु के रूप में मान्यता देकर के एक महत्व दे दिया। और यह परंपरा, इस तिथि को, कौन सी तिथि को हमें मनाना है, जिसने हमें हमारे वैदिक साहित्य के साथ हम सबको सर्वसुलभ करा करके जोड़ा। ऐसे महर्षि वेदव्यास के नाम पर हम लोगों ने गुरु पूर्णिमा के इस आयोजन को अपने साथ जोड़ने का काम किया। याद रखना, बहुत बार व्यक्ति मानता है कि मैं चोरी छिपे या लुक छिप करके गलत काम कर भी दूं तो कौन मुझे देख रहा है, या उसके भी अपने तरीके होते हैं बोलने के। देखिए, भगवान श्री राम ने अपने जीवन में मर्यादा को महत्व दिया। हर कार्य की एक लक्ष्मण रेखा उन्होंने तय की। संबंधों का निर्वहन करने का एक जीवन जीने का जो सही तरीका है, वह उन्होंने हमें सिखाया। कृष्ण ने हमें कर्म करने की प्रेरणा दी, लेकिन कर्म भी कैसा? कर्म अक्सर कैसा होता है? हम दो प्रकार के कर्म करते हैं। एक तो हमारा कर्म क्या होता है कि हम हर कार्य को करते हैं तो प्रयास करते हैं कि करूं कम लेकिन हाईलाइट ज्यादा हो, लोग उसको ज्यादा महत्व दें। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? निष्काम कर्म की बात की। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हो गया हाजिर।